नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोके सव्यसाहुणम् तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की छठी ढाल में हम सम्यक चारित्र का स्वरूप समझ रहे हैं। इसमें अभी तक हम मुनिराज के 28 मूल गुण इनका स्वरूप समझ चुके हैं। उसके बाद में 22 परिशह क्या होते हैं, मुनिराज किस प्रकार समता धारण करते हैं, बराबर। और कल हमने देखा था कि मुनिराज समता धारण करने के बाद कैसी तपस्या तपते, 12 प्रकार के तपों की कल हमने चर्चा की थी, राइट। 6 बहिरंग, 6 अंतरंग। और ये भी देखा था कि शुद्धात्म लीनता के बिना यह तप वास्तव में तप नहीं होते हैं। ये पढ़ा था ना हमने कि मात्र बाह्य तप करने से निर्जरा नहीं होती, शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है। इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। कौन सा तप? आत्मलीनता पूर्वक किया गया सब तप। हाँ, यदि बाह्य दुख सहन करना ही निर्जरा है तो क्षुधा, तृषा, भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि, भूख से कम खाना, ये सब तो पशु भी करते हैं पर उनको निर्जरा नहीं होती है, हमने पढ़ा। चलो अब इसमें कुछ पॉइंट्स और है, वो भी अपन देखते हैं आज। पशु तो पराधीनता पूर्वक सहन करते हैं। जो स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि तप करे उसे जो निर्जरा होती है ना। अब यहाँ पे एक और बात आई कि ये जो पशु है, जानवर वगैरह है, ये लोग तो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। इनका मालिक इनको कुछ खाने को दे या इनको कहीं खाने का मिले, ये बहुत जगह जगह जाकर ढूंढे और शायद कुछ मिल जाए, है या ना भी मिले तो ये तो भूख से कम मजबूरी में खाते हैं, क्योंकि इन लोग को भरपेट मिलता ही नहीं है। अगर इनको भरपेट मिले तो ये लोग भरपेट खा ले। अब यहाँ पे तो वो पशु को जो भूख से कम खाना पड़ रहा है वो तो उसकी मजबूरी है, वो तो उसकी पराधीनता है। और हम पर यहाँ पर किस ये जो भूख से कम भोजन कर रहे हैं, उपवास आदि तप कर रहे हैं, तो ये तो स्वाधीनता रूप से कर रहे हैं। क्यों? मुनिराज को या हम मनुष्य को भी भूख से कम भोजन करना है तो उसमें तो स्वाधीन है, हमारी इच्छा हो तो हम पूरा भोजन करें, नहीं इच्छा हो तो भूख से कम ही भोजन कर ले। और हम आपके सामने 4-5 बढ़िया डिशेस रखी है, नमकीन, मीठा, है ना, सब रखा है। अब आपको सब कुछ परमिशन है कि आप रसगुल्ले, आपकी जितनी इच्छा हो उतने रसगुल्ले खा सकते हो, जितनी इच्छा हो उतने गुलाब जामुन खा सकते हो, जितनी इच्छा हो उतनी गन्ने का जूस पी सकते हो, जितनी इच्छा हो उतने पानी पूरी खा सकते हो, आपकी जो इच्छा हो आप सब खा सकते हो, आपके लिए सब कुछ ओपन है, ठीक है। और फिर भी तुम अपनी भूख से कम खा के आओ, फिर भी तुम वहां जाकर भी उपवास कर लो, तो तुम्हारी निर्जरा होगी कि नहीं? सुहानी समझ में आए क्या पूछा? कि यहाँ पे तो सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल होने के बाद भी हम उसको नहीं खाए, सब कुछ अवेलेबल होने के बाद भी अब उसको छोड़ के आ जाए, तब तो निर्जरा होगी ना। कि सुनो, तब भी निर्जरा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि करे तो निर्जरा का मुख्य कारण उपवास आदि सिद्ध हो जाए। बहुत अच्छा दिया है ये कि अगर आप उपवास करने में धर्म मान रहे हो, और अगर आप ऐसा मान रहे हो, क्या सुहानी, अगर आप ऐसा मान रहे हो कि कम भोजन करने में या उपवास करने में धर्म होता है और धर्म ऐसा धर्म करने से मेरी निर्जरा हो जाएगी, तो पता है इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? इसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि निर्जरा का मेन कारण, निर्जरा का मेन रीजन क्या बन जाएगा? उपवास या जितने भी बाहर के तप है। पर उपवास आदि ये सब निर्जरा के कारण नहीं है। क्यों नहीं है? कि वहां पे एक और बहुत अच्छा लॉजिक दिया कि अच्छा चलो हमने मान लिया कि तुमने उपवास करा पर तुम्हारे परिणाम अच्छे नहीं है,
तुम्हारे परिणाम दुष्ट है, जो हमने कल बात की थी ना, कि अब भूखे तो तुम रहे, उपवास तो तुमने करा, पर कषाय के साथ में करा। तो ऐसे उपवास से निर्जरा नहीं होती है। इससे ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। क्या क्लियर हुआ है? कि उपवास आदि जितने भी बाह्य तप है, बहिरंग तप है, व्यवहार तप है, ये सब निर्जरा के सीधे सीधे कारण नहीं है। अगर इनसे निर्जरा होती होती तो शुद्धात्मा की बात ही नहीं होती। दुनिया में कोई भी उपवास करता और मोक्ष चला जाता। दुनिया में कोई भी अपने शरीर को कष्ट दे और भगवान बन जाए, पर ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? आप लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अच्छा, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से लिखा है, इसमें बहुत सुंदर बात है ये। चलो आगे। हाँ, अब फिर अब एक और अगला प्रश्न है कि जब इन सब से कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इनको आपने तपस्या बोला ही क्यों? इनको तपस्या बोलो ही मत, सुहानी। जब उपवास करने से, शरीर को कष्ट देने से, भूख से कम भोजन करने से, जमीन पर सोने से, है ना, या आकड़ी लेकर के भोजन करने से, जब इनसे कुछ होता ही नहीं है, तभी आपने बोल दिया कि इनका निर्जरा से कोई रिलेशन नहीं है, तो इनको आपने उपवास का नाम, इसको आपने तप का नाम दिया क्यों? तप की लिस्ट में से इनको हटा दो, हमारा थोड़ा सिलेबस कम हो जाएगा। क्यों? ये तो कुछ तप हुआ ही नहीं ना, तो इनको तप नाम ही क्यों दिया? इनको तप का नाम मत दो। तो देखो कितना अच्छा उन्होंने बताया कि इनको तो बाह्य तप कहा है, एक्सटर्नल तप कहा है। और बाह्य तप का अर्थ यह है कि बाह्य में, बाहर में दूसरों को दिखाई दे कि यह कोई तपस्वी है, बस। इसका इतना सा सेंस है। जितने भी बाहर के तप होते हैं ना, इसका इतना ही सेंस है कि बाहर में लोगों को दिखता है कि ये कोई तपस्वी है, तपस्या करने वाला है। किंतु स्वयं तो जैसे अंतरंग परिणाम होंगे, वैसा ही फल प्राप्त करेगा। स्वयं कैसा फल प्राप्त करेगा? कि उसके अंतरंग परिणाम जैसे होंगे ना, उसको वैसा ही फल मिलेगा। बाहर में वो भले ही शरीर को बहुत कष्ट दे, हो सकता है पूरी दुनिया उसकी आके तारीफ करे, और इनके जैसे तपस्वी तो आज तक नहीं देखे। क्यों भैया, क्या करा इन्होंने? ये स्नोफॉल के टाइम में भी इन्होंने हिमालय पर बैठ करके तपस्या करी। हम तो देख रहे थे, सब लोग ठिठुर रहे थे, और ये इतने से हिले भी नहीं। ये बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे, बहुत बड़े तपस्वी। या बहुत गर्मी के समय ये चट्टान पर बैठे हुए थे, गरम गरम चट्टान पर बैठे थे, बिना चटाई, बिना आसन लगा के। तो हो सकता है कि बाहर की दुनिया तो आपकी तारीफ करे, बाहर की दुनिया के लिए आप महातपस्वी हो, अरे ये इतने बड़े तपस्वी है, ये तो 10-10 दिन तक उपवास कर लेते हैं। देखो इनका शरीर कितना दुबला हो गया है, इनकी एक-एक हड्डी बाहर से दिखती है। ये तो बहुत महातपस्वी है। तपस्वी, बहुत बड़े तपस्वी है। कि दुनिया भले ही तपस्वी आपको बोलेगी, आप दुनिया की नज़रों में तपस्या करने वाले हो सकते हो बाह्य तपों से, पर वास्तविक आपका तप तो आपके अंतरंग परिणामों से देखा जाएगा, कि अंदर क्या परिणाम चल रहे हैं। अरम भैया, आपके अंदर क्या चल रहा है? सच्चा तो वो डिसाइड करेगा कि इसमें कर्मों का आश्रव है कि कर्मों की निर्जर है। अगर अंदर मान कषाय चल गई कि अरे वाह, देखो मैं तो फेमस होता जा रहा हूँ, मैं पॉपुलर होता जा रहा हूँ, अब थोड़े दिनों की और बात है, और तपस्या सहन कर लूंगा, तो पूरे भारत के लोग मेरे को जानेंगे, फिर मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी आ जाएगा। और अगर ये सब चल रहा है अंदर, तो तुम्हारी बाह्य तपस्या जितनी है सब झूठी है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। सुहानी, समझ में आया ना? ये तपस्या बहुत जरूरी है समझना। नहीं तो पता है क्या होता है, हम इमोशनल होकर के तपस्या करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है कि सब हम तपस्या तो बहुत करते हैं पर फल नहीं मिलता है, कि हम इमोशनल होकर तपस्या करते हैं। इमोशनल होके मतलब बहकावे में आकर, किसी की देखा देखी, किसी का कंपटीशन में, किसी को जवाब देने के लिए, फेमस होने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, या हमको सब लोग तारीफ करेंगे, सब हमको खूब आशीर्वाद देंगे, इसके लिए, या फिर हमारी बहुत केयर होगी, घर में सब हमारी बहुत केयर करेंगे, इसलिए हम तपस्या करें। तो ये सब आप इमोशनल होके तपस्या कर रहे हो, ये सच्ची तपस्या है। इसलिए वहां पर उन्होंने बताया कि सच्चा तप क्या है, कि अंतरंग परिणाम जैसे होंगे, वो आपका
निर्जरा का कारण बनेगा। अंतरंग परिणाम, अंदर में आपके क्या चल रहा है? अगर आपके इंटेंशन अंदर में अच्छे हैं तो वेल एंड गुड, पर अगर इंटेंशन अच्छे नहीं है तो गड़बड़ है भैया, रुक जाओ, मत करो तपस्या तुम। क्यों? क्योंकि तुम ऐसी खोटी तपस्या करके तपस्या का स्वरूप बिगाड़ दोगे। तुम ऐसी खोटी तपस्या करके अप्रभाव ना करोगे। ठीक है, विचार करना भैया। चलो अब धर्म लिखा था ना छंद में, तप तपे द्वादश धरे वृषदश, 12 प्रकार के तप मुनिराज करते हैं, साथ ही 10 प्रकार के धर्मों को धारण करते हैं। 10 लक्षण चल रहा है ना, आज कौन सा दिन है? तीसरा। तीसरा दिन है ना 10 लक्षण का। ये 10 लक्षण क्या होते हैं, हमने पहले भी इसकी चर्चा करी है। ये 10 लक्षण धर्म साल भर में 3 बार आते हैं, तो ये क्या होते क्या है? हाँ, हमने तो सुना था कि धर्म तो जैन धर्म है, फिर आप बोलते हो कि ये 10 धर्म है, तो हम 10 धर्म माने कि जैन धर्म माने? कि सुनो, ये 10 अलग अलग धर्म नहीं है, ये 10 तो धर्म के लक्षण हैं। क्या नाम है इसका स्वानी? 10 लक्षण, माने धर्म के 10 लक्षण। धर्म मतलब आत्मा का स्वभाव, वह धर्म आत्मा के लिए। हम जीव है तो जीव की बात करेंगे। पुद्गल का धर्म, कि पुद्गल का धर्म स्पर्श, रस, गंध, ये पुद्गल के धर्म है। पर हम जीव है तो जीव की बात करेंगे, तो जीव के धर्म क्या क्या है? कि भैया बहुत सारे धर्म है, अनंत धर्म है जीव में। तो उनमें से हम किसी 10 की बात कर रहे हैं। कौन से है वो 10? कि उत्तम क्षमा, ये जीव का स्वभाव है। मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म। तो ये 10 धर्म मुनिराज धारण करते मतलब 10 धर्मों की कोई माला होती है, फिर दीक्षा के दिन महाराज जी को माला पहना देते हैं कि आज से आपके 10 धर्म हुए। ऐसा कुछ होता है क्या? कि कोई माला नहीं होती है 10 धर्मों की जिसको पिनाया और 10 धर्म आ गए? कि रत्नत्रय की कोई माला होती है, वो रत्नत्रय की माला पहनी और रत्नत्रय हो गया? नहीं। तो क्या होता है, देखो पढ़ते हैं। सबसे पहले धर्म किसे कहते हैं? कि जो जीवों को संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष रूपी उत्तम सुख में धरे, सो धर्म कहलाता है। ठीक है। अब ये जो 10 धर्म है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये 10 आत्मा के धर्म है। मतलब इन 10 के आधार से जीव संसार के दुखों से बचता है और मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। अब ये एक एक पे अपन खूब डिस्कशन कर सकते हैं। बताओ भैया, आपने किसी को क्षमा करा, सबसे पहले उत्तम क्षमा है ना, सुहानी बहन, उत्तम क्षमा। तो आपने किसी को क्षमा करा, तो किसी को क्षमा करने के बाद आपका दुख कम हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। क्या लगता है आप लोगों को? तीर्थ भैया, किसी को क्षमा करने के बाद में आपका दुख कम होता है या आपका दुख बढ़ जाता है? कि सर होना तो कम चाहिए, पर कभी-कभी बढ़ भी जाता है, क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा नहीं होती उसको माफ करने की, पर हमको माफ करना पड़ता है। ऐसे ही हम सबको माफ करते रहेंगे तो सब हमारा फायदा उठाएंगे, क्यों? इसलिए सर हमको किसी को माफ करना पसंद नहीं, उसको उसकी गलती की सजा तो मिलनी चाहिए, हम क्यों उसको माफ करें? इसका मतलब माफी आपको दुख का कारण लग रही है, आपने सच्चे धर्म को नहीं समझा। किसी को माफ करना, किसी को क्षमा करना, ये तो सुख का कारण है। क्यों सुहानी? क्रोध करना, क्रोध करने से सुख होता है कि नहीं होता है? इसको उल्टा पढ़ते हैं। क्षमा करने का ऑपोजिट है क्रोध करना। रीता आंटी, क्रोध करने के बाद में आपको कैसा लगता है? अपने को अच्छा लगता है ना? अरे बुरा थोड़ी लगता है, अगर बुरा लगता है तो अपन करते ही नहीं। अपने को पता है अच्छा लगता है क्रोध करते समय भी और क्रोध करने के बाद भी। हाँ, कि जब तक मैं तेज आवाज में बोलता नहीं हूँ ना, कोई काम नहीं होता है। देखो मैंने तेज आवाज में बोला, इसको डांटा और काम हो गया। तो क्रोध करना अच्छा लगा, इसका मतलब हमको मोक्ष अच्छा नहीं लग रहा है। समझ में आया? ये अपन उसको उल्टा पढ़ रहे हैं। क्रोध, मान, मान करना कैसा लगता है? अपने को ऐसा लगता है कि मान दुख का कारण है,
मान करने से दुख होगा कि नहीं, मान करता है इस समय तो बहुत अच्छा लगता है। अरे हमसे बड़ा तो कोई कोई है ही नहीं। अरे हमारे इंदौर की महावीर जयंती जैसी तो कोई महावीर जयंती नहीं होती है। हमारे इंदौर के जुलूस जैसा तो कोई जुलूस ही नहीं होता है। ये मान कषाय चल रही है, और ये मान कषाय सुख का नहीं दुख का कारण है। वो कषाय का स्वरूप अपन पढ़ चुके हैं। ऐसे सब लगाना, मायाचार, लोभ, असत्य, असंयम, तप नहीं करना, त्याग नहीं करना, परिग्रह इकट्ठा करना, कुशील सेवन करना, अब्रह्मचर्य से रहना, ये सब दुख के कारण है। क्यों दुख के कारण है? क्योंकि ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। और जब जब यह जीव अपने स्वभाव के बाहर जाएगा ना, तो ये पक्के में मार खाएगा, दुखी होगा। अपनी सीमा में आते ही सुखी होगा, और सीमा के बाहर जाते ही दुखी होगा। लक्ष्मण रेखा के बारे में पता है आप लोगों को? कहानी सुनी है? क्या है ये लक्ष्मण रेखा? लक्ष्मण रेखा मतलब कोई लाइन थोड़ी ना थी। इतना तो मालूम है ना आपको। लक्ष्मण रेखा कोई लाइन नहीं थी। लक्ष्मण रेखा वॉज दैट लिमिट जो लक्ष्मण जी सीता को बोल के गए थे कि जब तक भैया या मैं नहीं आए, आप सीमा में रहना। कौन सी सीमा में रहना? कि आप इस कुटिया के बाहर नहीं जाना। अगर आप इस कुटिया के बाहर जाओगे तो आपकी रक्षा नहीं होगी। आप अपनी सीमा में रहना, अपनी हद में रहना, हद पार नहीं करना। मतलब अपनी सीमा में रहने वाला व्यक्ति सुखी होता है, और अपनी सीमा के बाहर जाने वाला व्यक्ति पक्के में दुखी होगा, मार खाएगा। क्यों? और हम, तुम स्कूल से आओ घर, और अपने घर में तो नहीं घुसो, किसी पड़ोसी के घर में घुस जाओ, तो क्या होगा? एक दिन तो चलो ठीक है, पड़ोसी का बच्चा आ गया, 2 दिन ठीक है, 3 दिन, चौथे दिन तुमको भगाएंगे वो लोग, चलो भागो अपने घर जाओ। होगा कि नहीं होगा ऐसा? अपने सीमा में रहने वाला व्यक्ति सुखी रहता है, अपने स्वभाव में रहने वाला जीव सुखी रहता है। और जहां स्वभाव के बाहर गया, वहां से उसका दुख शुरू। तो ये जो 10 धर्म है ना, ये धर्म स्वभाव है। ये संप्रदाय नहीं है कोई, ये तो स्वभाव है। और इस धर्म को धारण करेंगे तो सुखी होंगे। और जहां धर्म को छोड़ा, जहां इस स्वभाव के उल्टा हम चले, वहां से दुख शुरू। समझ में आया? सरल सा गणित है, बहुत सिंपल लॉजिक है। तो क्या बोला कि पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होने पर क्रोध आदि होता है। पर पदार्थ मतलब, पर पदार्थ तो हम लोग सब समझते हैं, जो हमसे अलग है वो सब पर पदार्थ। वो घर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, शरीर हो सकता है, कर्म हो सकते हैं। ये सब पर पदार्थ है। जीव से भिन्न जो कुछ है सब पर पदार्थ है। तो ये पर पदार्थ जब अच्छे या बुरे लगते हैं, जब इनमें राग या द्वेष होता है, तब क्रोध आदि विभाव, परिणमन, विभाव भाव उत्पन्न होते हैं। पर जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित न हो, तत्व ज्ञान का अभ्यास मतलब क्या? तत्व ज्ञान का अभ्यास मतलब कि जो पर पदार्थ है, मान लो ये मोबाइल है, ये मोबाइल मुझे इष्ट लगे तो मुझे इससे राग हो, अनिष्ट लगे तो मुझे इससे द्वेष हो। पर मोबाइल मुझे ना अच्छा लगे ना बुरा लगे, मोबाइल मुझे मात्र मोबाइल लगे, तो क्या होगा? ना राग होगा ना द्वेष होगा। तत्व ज्ञान मतलब कि जो वस्तु जैसी है उसका वैसा का वैसा ज्ञान, वो तत्व ज्ञान कहलाता है। तो इस तत्व ज्ञान के अभ्यास से क्या हो? राग और द्वेष उत्पन्न ना हो, कुछ पदार्थ इष्ट अनिष्ट ना लगे, तो क्या होगा कि ऐसा होने पर क्रोध आदि की उत्पत्ति नहीं होगी। होगी। और जब क्रोध आदि की उत्पत्ति होगी नहीं, तो सच्चे क्षमा आदि धर्म होंगे। ये 10 धर्मों का स्वरूप है। ठीक है, इस पे करना आप लोग मेहनत, अच्छा विषय है। चलो, बस अब इस छंद की अंतिम लाइन। यो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण। अब निकालूं? ये लो। यो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस होत प्रकटे। अरे सॉरी सॉरी, ये 2 पॉइंट रह गए, सॉरी। हाँ सॉरी है, ये 2 चीजें रह गई। अपना एक हुआ तप तपे द्वार दश, धरे वृष दश।
आगे, रतन त्रय सेवे सदा, मुनिराज सदा ही रत्न त्रय सेवते हैं, माने सदा ही रत्न त्रय से भूषित रहते हैं। कौन से रत्न? क्यों, कौन कौन से तीन रत्नों की बात है? कि एक तो सोना, एक हीरा और एक सिल्वर। सिल्वर तो रत्न नहीं होता। सिल्वर होता है क्या रत्न? नहीं होता। माणिक, माणिक होता ना रत्न, मणि। इन तीनों रत्नों की बात है क्या? कि नहीं नहीं, दूसरे रत्न है। कौन से दूसरे रत्न है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, हाँ, और सम्यक चारित्र, ये तीन रत्न, रत्नत्रय। कि मुनिराज इन तीनों से सजे हुए रहते हैं, इन तीनों से परिपूर्ण होते हैं। कौन? दिगंबर मुनिराज, रत्नत्रय धारी मुनिराज होते हैं। ठीक है, सरल सा अर्थ है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिनके पाया जाता है पूर्ण रूप से। आगे अरे क्या हो गया? हाँ, जिस फिर मुनि साथ में वा एक विचरे। अब उनके विहार की कंडीशन बताइए। या तो वे किसी मुनिराज के साथ में विहार करे, विचरे मतलब विचरण करे, चले, विहार करे, किसी मुनिराज के साथ या मुनि संघ के साथ में विहार करे, अथवा अकेले विहार करे। एक विचरे माने वे अकेले भी विहार करते हैं। अब एक चीज बताऊं आपको कि पंचम काल में, इस समय में मुनिराज के अकेले विहार करने का निषेध है आगम में। मूलाचार जी आदि शास्त्रों में मुनिराज के अकेले विहार करने का निषेध है। कुंदकुंद आचार्य ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई मेरा दुश्मन भी हो तो भी वो अकेला विहार ना करे। मुनिराज के अकेले विहार करने का आगम में निषेध है। ठीक है, पंचम काल में। क्यों? क्योंकि इस समय सहनन इतना नहीं होता, इस समय परिणाम इतने दृढ़ नहीं होते कि आपके अगर परिणाम गिरे तो आप खुद ही संभाल लो। ठीक है, आपके दोषों को सुधारने की वाला कोई हो साथ में तो बात बनती है। इसलिए मुनिराज किसी संघ में ही रहते हैं, संघ में विहार करते हैं। संघ में रहते हैं मतलब कि अपने से बराबर या अपने से ऊंचे उनके साथ रहते। एलग जी, शुल्लक जी, आरिका माता जी, ये संघ नहीं कहलाता। अगर मुनिराज को संघ है मतलब वे किसी मुनिराज के साथ में ही रहेंगे तो उनका संघ कहलाता है, नहीं तो वो एकल विहारी कहलाता है। एक मुनिराज हो और हजारों शुल्लक जी हो तो भी वे मुनिराज अकेले ही है। क्यों? क्योंकि वो शुल्लक जी तो उनसे छोटे हैं, वो थोड़ी उनको उनकी गलतियां बताएंगे, वो थोड़ी उनका स्थितिकरण करेंगे। ठीक है, समान पद के हो या उनसे बड़े हो तो वो एकल विहार नहीं कहलाता है। ठीक है, चाहे नहीं भव सुख कदा, और ऐसे जो मुनिराज है वो कभी भी सांसारिक सुखों की, कदा, कदा मतलब कभी भी, सांसारिक सुख, सांसारिक भोग इनकी इच्छा नहीं करते हैं। अब सांसारिक सुख और सांसारिक भोग मतलब ये सब तो है ही सही, रुपया पैसा सोना चांदी, तीर्थ क्षेत्र, मंदिर, इन सब की इच्छा तो होती ही नहीं है। इसके अतिरिक्त स्वर्ग की भी इच्छा नहीं, स्वर्ग के भोग, क्योंकि संसार बोला ना, संसार मतलब चारों ही गतियां। स्वर्ग की भी इच्छा नहीं, स्वर्ग के भोगों की भी इच्छा नहीं। ठीक है, इन सब से पार वे वीतरागी मुनिराज होते हैं। चलो, यो है सकल संयम चरित, कि ये जो हमने आपको अभी बताया ना, ये पूरा सकल संयम चरित्र है, सकल चारित्र है। अभी जो हमने चौथी ढाल में पढ़ा था वो एक देश चारित्र था, श्रावक का। अब ये पूर्ण रूप से पूरा पूरा चारित्र हमने पढ़ा, इसको बोलते हैं सकल चारित्र, कंप्लीट चारित्र। ये मुनिराज को होता है। यो है सकल संयम चारित्र, सुनिए स्वरूपाचरण अब तो बहुत गजब की बात शुरू हो रही है। ये छठी ढाल का लास्ट पार्ट है, या यूं कहो छह ढाला का बिल्कुल लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। यहाँ तक की छह डाला हो गई। अब यहाँ अलग, ये अलग विषय पूरा शुरू हो रहा है छह डाला का, बहुत गजब विषय। अब आपको जितना पकड़ना है कोशिश करना पकड़ने की, पर सुन तो लेना एक बार, मजा आ जाएगा आपको। ये स्वरूपाचरण क्या होता है? जो साक्षात मोक्ष का कारण लिखा है ना, जिस होत प्रकटे अपनी निधि, कि ऐसा स्वरूपाचरण चारित्र। स्वरूपाचरण समझते पहले, स्वरूपाचरण किसको बोलते हैं? कि स्वरूप, स्वरूप मतलब, स्वरूप मतलब
स्वरूप मतलब आत्मा, अपना स्वयं का रूप, आत्म स्वरूप, हम स्वयं। स्वरूपाचरण, अपनी आत्मा में आचरण करना, अपनी आत्मा में ही लीनता होना। तीर्थ, अपनी आत्मा में ही लीनता होना, इसका नाम स्वरूपाचरण है। अभी अपन ने जितना भी पढ़ा ये सब बाहर का पढ़ा, जैसे जीवों की रक्षा करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य होना, परिग्रह नहीं होना, केश लोच करना, दांत साफ नहीं करना, नग, ये सब बाहर की बातें हैं। अब और अपन अंदर चल रहे हैं, बिल्कुल अंदर, मतलब क्योंकि अब दौलत राम जी मोक्ष की तरफ ले जा रहे हैं ना। देखो निगोद से जर्नी स्टार्ट करी थी, निगोद से चारों गति, फिर मनुष्य में मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक्त्व, सम्यक्त्व के बाद सम्यक दर्शन ज्ञान, फिर एक देश चरित्र, उसमें 12 व्रत बताए, फिर वो श्रावक, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, कहते चय नर जन्म पाए मुनि। अब मुनि बन गए, अब मुनिराज बनने के बाद भी कि सिर्फ इतना ही करोगे क्या, कि सिर्फ इतना करना मोक्ष के लिए तो सफिशिएंट नहीं। अगर मोक्ष चाहिए तो आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कि वो जर्नी अब शुरू हुई। अब दौलत राम जी तो सीधे सिद्ध शिला तक ले जाके छोड़ेंगे अपने को। अब अपने ऊपर है, अपने को साथ में चलना है कि नहीं चलना है। अब यहाँ से सिद्ध शिला की अपनी जर्नी शुरू हो रही है। रीता आंटी कहाँ की यात्रा, शिखर जी की नहीं, सीधे सिद्ध शिला की यात्रा शुरू हो रही है ना। हाँ, स्वरूपाचरण चारित्र, ये साक्षात अपनी आत्मा की निधि, माने अपने आत्मा की जो संपत्ति है, आत्मा के वास्तविक गुण है, हमारी जो निधिया है, संपत्ति है, रत्न है, आत्मा के अंदर अनंत गुण है, उन गुणों को साक्षात प्रकट करती है। उन गुणों का ज्ञान होता है, उन गुणों के बारे में समझ में आता है, और मिटे पर की प्रवृत्ति सब, और पर पदार्थ की और की सर्व प्रकार की प्रवृत्ति दूर होती है। अब जिसको आत्मा की संपत्ति के बारे में जब पता चलेगा तो ऑटोमेटिक पर पदार्थों से तो उसकी दूरी हो ही जाएगी। अच्छा देखो कितनी अच्छी बात, पर पदार्थों से दूरी बनानी नहीं पड़ती है, पर पदार्थों से दूरी बनानी नहीं पड़ती है, पर पदार्थों से दूरी हो जाती है। दूरी मतलब उनसे अपनापन छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। देखो वापस बोल रहा हूँ, छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है। कैसे छूट जाता है, कि भैया जब अपने अंदर ही अपने को खजाना मिल गया तो कोई बाहर क्यों जाएगा। उदाहरण, एक गरीब किसान, ठीक है, वो रोज खेती करता, फसल उगाता और अपना घर चलाता। अब एक बार क्या हुआ कि वो किसान के फसल ही नहीं उगी, और वो उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसके पास में कोई खाने के लिए कुछ नहीं, कपड़े पहनने को कुछ नहीं बचे। इनफैक्ट उसकी जो झोपड़ी थी वो झोपड़ी भी आंधी चली और झोपड़ी खराब टूट गई। अब वो किसान तो अभी तक किसान था, अब तो वो भिखारी बन गया। अब वो जगह जगह जाता, कटोरा लेकर भीख मांगता, कोई उसको चावल दे देता, कोई थोड़ा सा दाल दे देता, कोई आटा दे देता, कोई रोटी दे देता, और ऐसे उसका गुजारा चल रहा था। तो जगह जगह जाकर बेचारा भीख मांग मांग के अपना जीवन काट रहा था। अब सडनली एक दिन क्या हुआ, कि जिस जगह उसकी झोपड़ी थी, एक साधु महात्मा वहां से निकले और उन्होंने बोला कि तू जगह जगह जाके भीख मांगता है, तुझे पता है तेरी झोपड़ी के नीचे ही खजाना गड़ा हुआ है। हैं क्या बात कर रहे हो, मेरी झोपड़ी, हाँ तेरी झोपड़ी के नीचे खजाना है। अच्छा, और उसने खुदाई करी, खुदाई करी, और क्या मिला उसको, खजाना मिल गया। उसको सोने के सिक्के मिल गए, उसको खूब सारा राशन मिल गया, अनाज मिल गया। ये मानो कि एक चिंतामणि रत्न मिल गया। चिंतामणि रत्न मतलब कि ऐसा रत्न जो आपकी सारी चिंता दूर कर दे। कि भूख लग रही है, ओके डन, आपकी भूख खत्म। प्यास लग रही है, प्यास खत्म। ठंडा पीना है, ठंडा मिल गया। आम का रस चाहिए, आम का रस मिल गया। ऐसे आपकी सारी इच्छाएं जिससे पूरी हो जाए, सारी चिंताएं दूर हो जाए, वो चिंतामणि रत्न वहां पर उसको मिल गया। ठीक है, अब वो चिंतामणि रत्न किसान के हाथ में उसके सामने है, और एक हाथ में कटोरा है, क्योंकि वो तो भीख मांगने जा ही रहा था ना बाहर। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न ये है रिदम भैया, कि वो जो किसान है, वो भीख मांगने अभी बाहर जा रहा था, और उसको पता चल गया कि उसके घर में ही खजाना था, है, अब मिल गया खजाना, अब वो भीख मांगने के लिए बाहर जाएगा।
किसी को, उस किसान को मना करना पड़ेगा क्या पड़ोसी को कि देखो भैया अब तुम्हारे घर में रत्न आ गए ना, अब तुम भीख मांगने मत जाया करो, अच्छा नहीं लगता है। ऐसा कोई बाहर वाला व्यक्ति उसको आके मना करेगा क्या? नहीं करेगा। वो खुद से ही अब उसका कटोरा छूट जाएगा, किसी को उसका कटोरा छोड़ना नहीं पड़ेगा। सौरभ जी समझ में आए ना? किसी को उसके हाथ से कटोरा लेके दूर नहीं रखना पड़ेगा, तो किसान खुद ही कटोरे को फेंक देगा। क्यों? अरे अब तो मेरे को रत्न मिल गया। ऐसे ही जिसको आत्मा की निधि मिल गई हो, उसको बाहर के पदार्थ छोड़ने नहीं पड़ते, सब छूट जाते हैं। छूट जाते हैं। छोड़ने का प्रेशर नहीं रहता है, छोड़ने का डिप्रेशन नहीं रहता है, छोड़ने का तनाव नहीं रहता है, अरे मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है, नहीं। अब तो सब छूटेंगे। अरे नहीं वो मुझे दीक्षा लेनी है, अरे नहीं मुझे वो गुण स्थान, वो 7वां, अरे 8वां, वो 10वां, अरे और गुण स्थान चाहिए, अरे कषाय और कम करनी है, करनी करनी नहीं पड़ती, होती है। तुम तो होते हुए को जानो। ये मजा है सम्यक दर्शन का, और यही तो आनंद लेते हैं मुनिराज। आप सोचो जंगल में मुनिराज करते क्या होंगे? इसी का मजा लेते हैं, आत्मा का आनंद लेते हैं। गजब का आत्मा है, और उसका आनंद तो और गजब का है। ठीक है। तो इस स्वरूपाचरण चारित्र से अपने आत्मा की ज्ञानाधिक संपत्ति प्रकट होती है, और उसके प्रकट होने से बाह्य की सारे क्रिया, बाह्य के सारे आचरण छूट जाते हैं। अब ये गजब का स्वरूपाचारित्र, स्वरूपाचरण चरित्र कैसा है, इसकी बात अपन अब कल से करेंगे। स्वरूपाचरण चरित्र का वर्णन बहुत सुंदर है। आई थिंक 5-6 और इसमें भी छंद बचे हैं, बहुत अच्छी वर्णन है। उसको अपन अब कल से पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा एक बात, ये तो हुआ अपने आज की क्लास पूरी हुई। हम लोग शाम की जगह दोपहर में क्लास ले सकते हैं क्या? आप लोगों को दोपहर में कंफर्टेबल है? सभी लोगों को स्कूल रहता है क्या? स्कूल चल रहा है आप लोग? कब तक चलेगा स्कूल? थोड़ा चैट में लिख के बता दो भैया। बड़ों लोगों को तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, दोपहर में हम ले सकते हैं, आधा घंटा 40 मिनट की क्लास। 4 बजे, 4 बजे तो ले सकते हैं। स्कूल से तो बच्चे लोग आ जाते होंगे 4 बजे। नहीं? बता दो जरा मुझे, चैट बॉक्स में लिख करके बता दो। क्योंकि क्या है कि मुझे कल शाम को कहीं और से, दोपहर में ठीक है क्लास नहीं है। अच्छा, मुझे क्या है कल शाम से कहीं और पढ़ाने जाना है। तो अगर आप लोगों को दोपहर का टाइम कंफर्टेबल हो तो फिर मैं 4 बजे जाऊँ। 4 बजे को कोचिंग होती है। 1 मई से कर सकते हैं। 1 मई से आप लोगों के स्कूल की छुट्टी लग जाएगी। अच्छा बच्चों को, बच्चे लोग रुको, बड़े लोगों का क्या कहना है? दोपहर में आप लोगों को, हाँ ओके है दोपहर का टाइम? आशीष जी क्या कहना है आप लोगों का? नहीं? दोपहर में अगर हम लोग 4 बजे, 3:30, 4 बजे से क्लास रखे तो सौरभ जी कर सकते हैं कि हम दोपहर का टाइम? हाँ, थोड़ा सा अभी परेशानी हुई थी। अगर शाम को ही हो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा ठीक है, तो फिर शाम को ही करें। दोपहर में नहीं हो पाएगा अभी सेट। आप लोग बता दो ये, क्योंकि आप लोग रोज तो क्लास है नहीं, तो क्लास का क्या काम? कैसा करना है? हाँ सर। सर अगर इवनिंग में हो तो ज़्यादा अच्छा। इवनिंग बेटर है। ठीक है, तो इवनिंग ही करते हैं। शाम को अपन यही कंटिन्यू करेंगे, फिर वो तिलक नगर की में नहीं होगा क्लास। चलेगा बढ़िया। हाँ ये टाइम ही अच्छा है। ठीक है, यही टाइम रखते हैं अपन, 7 बजे का, ये 7:30 का अच्छा टाइम है ये, बढ़िया। फाइन, 7:30 से रख। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करें। कुछ प्रश्न है किसी का? नहीं? कल से अच्छा विषय शुरू होगा है ना। थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को टफ पड़े, पर मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ लो पूरा। टफ पढ़े भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पढ़ तो लेना, अपन आगे और समझेंगे। और पढ़ना जरूर, बहुत अच्छा विषय है। मतलब सीधा सीधा आपको मोक्ष का रास्ता बताएंगे।
अब कहीं इधर उधर नहीं भटकाएंगे, कुछ भी नहीं है, अब डायरेक्ट आत्मा और कैसा मोक्ष है, बस दैट्स इट। कुछ भी नहीं, हम किसका ध्यान करें, हम क्या करें सर ध्यान के समय, सारी बातें उसमें आएगी कि तुम तो ध्यान भी मत करो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। कि नहीं सर वो हमने सुना था कि वो एक सफेद सफेद गोला होता है उसको देखना पड़ता है, या यहाँ पे कुछ काला काला, अरे तुम कुछ मत करना। अभी देखो इतनी बढ़िया उसमें ट्रिक बताई है इसमें दौलत राम जी ने, मजा आ जाएंगे कि यूं मोक्ष हुआ, मतलब आपको 4-5 छंदों में तो मोक्ष। पता है 6 डालों को छोटा समय सार बोलते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, 6 डाला छोटा समय सार। समय सार जी में तो कितनी गाथा है, 415 गाथाएं हैं। 415 गाथा भी आपको नहीं पढ़ना है रीता आंटी, कितना पढ़ना है, सिर्फ ये 5 छंद सफिशिएंट है भगवान बनाने के लिए। जैसे लोगों को लगता है ना कि अब तो हम क्या, अब हमारी उम्र हो गई, अब थोड़ी हम पढ़ सकते हैं, कि कोई बात नहीं आप मत पढ़ो, जो उसमें लिखा है ना वो दौलत राम जी उसमें बहुत अच्छे ढंग से बताया। तो आप लोग कोशिश करना समझने की, बहुत बढ़िया विषय है और अच्छी उपलब्धि होगी। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जाम अपनी बची, अभी इतना सेक्शन अपना हो गया ना, इतने सेक्शन का एक पेपर लूंगा मैं, और फिर अगले सेक्शन का एक अगला पेपर होगा। तो पहले अपन लोग एग्जाम कर ले, पहले परीक्षा देना है आप लोगों को, फिर अपन आगे कंटिन्यू करें क्या, क्योंकि अभी ताजा ताजा पढ़ा हुआ है तो आपको भी एग्जाम देने में सरलता रहेगी, है ना। तो रिवीजन भी अपन नहीं रखेंगे, अपन चलो एग्जाम करते, एक काम करता, आज क्या है, फ्राइडे है, सैटरडे संडे, सोमवार को परीक्षा रखते हैं, 2 दिन में मेरा पेपर बन जाएगा शायद। सोमवार को एग्जाम रखे, 2 दिन आप पढ़ाई करो बढ़िया, मंडे को एग्जाम रखते हैं। रिदम भाई चलेगा, कहाँ से कहाँ तक कि पहले छंद से लेकर के यहाँ तक 7वां छंद आई थिंक, हाँ ये 8वें छंद से नई बातें हैं, 7वें छंद से, छंद नंबर 1 टू छंद नंबर 7, संयम चारित्र मुनिराज के ट्रेस मूल गुण वगैरह, सरल 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 है सब कुछ। इसकी आप लोग परीक्षा दे लो सोमवार को, फिर अपन आगे की पढ़ाई करेंगे बच्चे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। चलो द्वादशांग में जिनवाणी माता की, पीडीएफ में भी सेंड कर देता हूँ ग्रुप पे, दोनों पीडीएफ में भेज देता हूँ। छंद नंबर 1 से छंद नंबर 7, मतलब पहली 2 पीडीएफ है छठी ढाल की, तो पहली पीडीएफ तो पूरी है ही, और दूसरी पीडीएफ में यहाँ तक पेज नंबर 28 तक, यहाँ तक का आपको पढ़ना है ना। फिर यहाँ से जो है ये अगला पार्ट है वो अपन बाद में करें, मतलब पहली पीडीएफ पूरी और दूसरी पीडीएफ के 28 पेजेस, ये अपना सिलेबस रहेगा। चलिए जय जय।